हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव और आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि प्लांट और जो एनिमल है सांस लेके एनर्जी कैसे बना रहा है, एनर्जी कैसे रिलीज कर रहा है। ये सांस वाले लेने वाले ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। उससे पहले आपको एक कोड बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटीज आती नहीं, हमें बनानी पड़ती है। इसी कोड के साथ अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने सभी ने सुना होगा कि एक रेस्पिरेशन होता है और एक ब्रीथिंग होता है। सभी को ये डिफरेंस पता होगा, और नहीं पता होगा तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक रेस्पिरेशन होता है और एक ब्रीथिंग होता है। तो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रेस्पिरेशन की बात कर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट से एनर्जी रिलीज करने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, सेल्स में जा रही है, सेल ब्रेक हो रहे हैं, अपन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। और यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ब्रीथिंग की बात कर रहा हूँ। ब्रीथिंग का काम कितना है, सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीथिंग मतलब सांस ली, सांस छोड़ी। और ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, मतलब बाहर से ही प्रोसेस हो गई, सांस ली सांस छोड़ी। फिजिकल प्रोसेस मतलब जिसमें कोई चेंजेस नहीं होना, फिजिकल प्रोसेस जिसमें कोई चेंजेस नहीं होना। वैसे ही रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस मतलब सांस ली, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन से एनर्जी मिली, एनर्जी से अपन ने अलग अलग काम कर लिए। वो अपन पूरा फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं। ये यहाँ पे एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे एटीपी यूज की जाते हैं। एटीपी क्या होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। चलिए ये सब छोड़ो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंस क्या हुआ। पहला ये हुआ कि यहाँ पे एटीपी बनता है, यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे यूज होता है। ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, यहाँ पे ये था कि अपने सेल्स ब्रेक होना ऑक्सीजन लेने के बाद। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते अपन और मजेदार सी टॉपिक में, और मजेदार से देखते हैं कि अपने रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बताऊंगा मैं आपको कि रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या होता है। सभी टीचर आपको सिर्फ बता देते हैं एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, उनको अपन देखते हैं। रेस्पिरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है एरोबिक, एक आपका होता है एनारोबिक। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके सारे डाउट सारी चीजें यहां से क्लियर कर दूंगा। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, जहां पे ऑक्सीजन उसको मिलेगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, यहां बात कर रहा हूं जहां पे ऑक्सीजन का लैक होगा या जहां ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, उसको आप क्या बोलोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जहां पे ऑक्सीजन ना हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपन इसको और डिटेल में समझते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर के रेस्पिरेशन की बात कर ले रहा हूं। ये तीन कैटेगरी से होता है बच्चा कितने कैटेगरी से, तो तीन कैटेगरी से। या तो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या तो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, या ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो। मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीन तरीके से अपन रेस्पिरेशन प्लांट्स कंप्लीट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम यहां पे लिख दिया है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और आगे बढ़ते हैं अपन ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल मैं बोल रहा हूं, वेरी 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 आईएमपी। इसके ऊपर लिख लो VVVIMP लिख लो। ये आपके बोर्ड्स क्लास की बात कर लो, सीबीएसई क्लास की बात कर लो, कॉम्पिटेटिव क्लास के एग्जाम्स की बात कर लो, सभी जगह यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रोसेस तीन तरीके से होती है। पहली समझना, ये लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बच्चा क्या लिखा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। दूसरा कहां होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और लैक ऑफ ऑक्सीजन तीन तरीके से होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। यही देखा था, रेस्पिरेशन तीन तरीके से होगा, एब्सेंस में, प्रेजेंस और इन सब में। तो वही चीजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने देखा प्लांट के अंदर जो खाना बनता बच्चा, प्लांट के अंदर खाना बनता, जो अपन ने देखा पूरा प्रोसेस देखी थी अपन ने। प्रोसेस कौन सी देखी थी, नीचे से पानी गया, ऊपर से सनलाइट आई, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, मिलके फोटोसिंथेसिस बन गई और एक एनर्जी का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म कर दिया, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया बच्चा। प्लांट ने खाना बनाया और ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का बात कर रहे हैं, C6H12O6 की बात कर रहे हैं, जो अपन ने देखा यहाँ पे जो प्लांट बना है। प्लांट ने पिछली वीडियो में देखा था, यहाँ से इसको वाटर मिला, ऊपर से सनलाइट मिली, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इन सबको मिला के ग्लूकोज बना दिया। इस ग्लूकोज की बात कर रहे हैं बच्चा। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब C6 लिखा तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ये प्रोसेस पूरी कहां पे होगी बच्चा, ये पूरी प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस कर रहा है तो पायरुवेट बना दे रहा है। पायरुवेट मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या बना दे रहा है, पायरुवेट बना दे रहा है। आपको तो याद रखना है,
ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन करेगा तो पायरुवेट बना देगा। पायरुवेट बना देगा तो अपन ने 3 तरीके देखे यहाँ पे। पहला क्या देखा, एब्सेंस का, दूसरा लैक का, तीसरा प्रेजेंस का। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है बच्चे, ईस्ट के अंदर होती है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा ये बच्चे कहाँ होती है, ह्यूमन मसल सेल्स में। और बच्चा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट ने जो खाना बनाया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो फॉर्मेशन किसका होगा। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बच्चा किसका प्रेजेंट क्या बनेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये याद रखना है इथेनॉल बनेगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनेगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पानी बनेगा। एनर्जी तो सब में ही निकलेगी। क्वेश्चन को बस इतना याद रखना था, बहुत अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, एक और बार बता दे रहा हूँ, समझने का। ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस हुई, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, पायरुवेट में गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटा। इसके बाद अपन ने 3 तरह की प्रोसेस देखी थी, एब्सेंस में देखी थी, प्रेजेंस में देखी थी और लैक में देखी थी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनाएगा, ये होगी कहाँ पे, ईस्ट के अंदर होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनेगा, एल्फोलैक एल्फोलैक्टिक, लैक्टिक एसिड बनेगा, ये कहाँ पे होगी, अपने मसल सेल्स में होगी। और लास्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और वाटर निकलेगा। एनर्जी तो सब में रहेगी। आई होप इतना क्लियर होगा, रिवीजन में आगे आराम से करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अब प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, प्लांट की एक प्रोसेस समझिएगा, बहुत प्यारी प्रोसेस समझिएगा। आप सबने कहाँ पे सुना होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भूत रहते हैं, पलित रहते हैं, ऐसी खूब बातें सुनी होगी। आज मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताऊंगा, बहुत प्यारे तरीके का साइंस बताऊंगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको कोई भी प्लांट या ट्री हो गया, प्लांट और ट्री हो गया, आपको ये सुना होगा कि ऊपर से सनरेस रहती है, सन से सनरेस आई, यहाँ पे सनलाइट मिली, सनलाइट के थ्रू में ये क्या प्रोसेस बना देता है, फोटोसिंथेसिस बना देता है। क्या बना देता है, फोटोसिंथेसिस बना देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस को खाने का काम कर रहा था। आप देखिए दिन की बात कर रहा हूँ, 2 कंडीशन ले रहा हूँ बच्चा मैं। एक मैं बात कर रहा हूँ दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ, डे टाइम की बात कर रहा हूँ। डे टाइम में क्या सूरज रहेगा, यस सर रहेगा, रहेगा सनलाइट रहेगी, यस सर रहेगा, फोटोसिंथेसिस होगा सर होगा। तो दिन के टाइम में जब सनलाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस बनेगा बच्चा। अब यहीं पे मैं रात के टाइम की बात कर ले रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे देखो मैं रात की बात कर ले रहा हूँ, नाइट टाइम की बात कर ले रहा हूँ बच्चा। नाइट टाइम में क्या सन रहेगा, सन नहीं रहेगा, सनलाइट रहेगी नहीं रहेगी, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं रहेगा। फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब सनलाइट की सनरेज मिलती है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा तो रेस्पिरेशन का काम करेगा। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों काम करेंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। आपने देखा दिन के टाइम में, आपने देखा आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और रात के टाइम में प्लांट एलिमिनेशन ऑक्सीजन करता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता। अगेन बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक डे टाइम की प्रोसेस होती है और एक नाइट टाइम की प्रोसेस होती है। डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बनता है, नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों होता है। मैंने बात करें एक डे टाइम होता है, एक नाइट टाइम होता है। डे टाइम में अपनी फोटोसिंथेसिस होगी, क्यों फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि यहाँ पे सनरेज है और सनलाइट है। यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। इतना क्लियर है। नाइट टाइम की बात करें, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ पे ओनली रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ेगा और ऑक्सीजन को लेगा। प्लांट भी रात के टाइम पे ऑक्सीजन लेता है। आप ये समझ लो पूरी ज्यादा से ज्यादा 7 to 80% आपको जो ऑक्सीजन देता है वो आपको ओशियन देता है, प्लांट नहीं देता है। ठीक है, समझिएगा। आगे अपन और बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर, डिटेल में अपन और देखेंगे। अभी तो इतना टॉपिक क्लियर था, इतना ही समझना था। प्लांट की बात कर रहा हूँ, प्लांट का जो अपना गैस था वो एक्सचेंज कहाँ से करता है बच्चा, ये स्टोमेटा से करता है जो लीव्स में पाया जाता है, लेंटिकल से करता है जो स्टेम में पाया जाता है, सरफेस ऑफ रूट्स पे पाया जाता है। ये आपका स्टोमेटा बना है, या आपका लेंटिकल से बना है, या आपके रूट से, ऐसे ये गैस को एक्सचेंज करता है प्लांट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन और आगे की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक, रेस्पिरेशन में प्लांट्स और एनिमल की बात करेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं बच्चा। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। ये मैंने बात करी, एक टेरेस्ट्रियल होता है, एक एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हो, और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हो, वाटर में रहते हो। मतलब रेस्पिरेशन जो लैंड पर रहते हुए करेंगे उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलेंगे, जो रेस्पिरेशन पानी के अंदर करेंगे उसको एक्वेटिक एनिमल बोलेंगे। ये डेफिनेशन लिख के समझ लीजिएगा। टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहने वाले, ये आपके वाटर के अंदर रहने वाले। बहुत ही मजेदार। इसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं क्या अल्वियोली होता है, क्या लंग्स होता है, कैसे ये प्रोसेस होती है, कैसे ये प्रोसेस नहीं होती है, सारी चीज पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कि कहाँ से क्या पढ़ने की जरूरत है। आपने खूब देखा होगा कि सर टीचरों ने खूब बताया कि अल्वियोली के थ्रू ये होता है, लंग्स में आपकी ऑक्सीजन जा रही है, रिमूव हो रही, क्या हो रही क्या नहीं हो रही, सब चीजें आज क्लियर कर दूंगा।
आज के बाद अभी आपको कभी बुक पढ़ने की रीड नहीं करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को एक एक पेज लिखा वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं नसल कैविटी की बात करूंगा, फ्रेनेक्स की बात करूंगा, लेरेनेक्स की बात करूंगा, डायफ्राम की बात करूंगा, यहाँ पे ट्रेचिया की बात करूंगा, लंग्स की बात करूंगा, अल्वियोली की बात करूंगा और ब्रोंचाई की बात करूंगा। बस इतनी चीज करोगे और आपका रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अपन ने कहा देखा था, ट्रांसपोर्टेशन था, सारी चीज देखी थी अपन ने, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वीन्स, सारी चीज देखी थी। आपको अगर याद नहीं हो तो पुरानी वीडियो देखिए, नहीं तो रिवीजन की वीडियो में सुन लाने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें नोज, नोज का काम क्या है, नसल कैविटी का काम क्या है, सांस को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, फ्रेनेक्स ने क्या किया, नजल कैविटी से ऑक्सीजन को उठा के कहाँ दे दिया, लेरेनेक्स को दे दिया। नसल कैविटी से ऑक्सीजन को उठा के लेरेनेक्स को दे दिया। ये काम किसका था, फेरेनेक्स का था, जो कि थ्रोट में पाया जाता है बच्चा। और लेरेनेक्स की बात कर रहा हूं, लेरेनेक्स का काम क्या था, लेरेनेक्स आपका यहां पे पाया जाता है, यहां पे नीचे। ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन को है, जो ऑक्सीजन को दो तरीके से काम कर रहा है। ऑक्सीजन को ये कहां पहुंचा रहा है, लंग्स में पहुंचा रहा है, और खाने को ईसोफेगस पाइप के थ्रू स्टोमक में पहुंचा रहा है। तो ये दोनों काम अपन यहीं से कर रहे हैं बच्चा। आप मुझे ये बताइए, जो भी आपका काम है पूरा यहीं पे हो रहा है, यहीं पे हो रहा है का मतलब आपका ऑक्सीजन भी यहीं से जा रहा है, खाना भी यहीं से जा रहा है। तो इसको सेपरेट करने का, इसको सही पाथ प्रोवाइड करने का काम किसका है, लेरेनेक्स का है। लेरेनेक्स वाला आपका हो गया ट्रेचिया, जो कि विंड पाइप बोलते हैं, और ये लंग्स हो गया जिसके अंदर आपकी गैस एक्सचेंज होती है। अल्वियोली जहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में गैस एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। इसकी डेफिनेशन आगे बहुत अच्छे से लिखी है, आगे और समझिएगा। इससे तो मैंने ओवरव्यू दिया था, अब यहाँ पे डिटेल में आप सबसे पहले डायग्राम देखिए। डायग्राम में क्या लिखा है, सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से आप चीजें सब क्लियर हो जाएगी। क्या क्या लिखा है, नजल कैविटी लिखा है, पढ़ लिया। यहां से ऑक्सीजन आपके अंदर गई, कलर चेंज करते हैं, यहां से ऑक्सीजन आपके अंदर गई। थ्रोट ने कहा, थ्रोट मतलब फ्रेनेक्स की बात कर रहा हूं। इसने क्या किया, नसल कैविटी से ऑक्सीजन को उठाया और लेरेनेक्स तक पहुंचा दिया। ये देखो लेरेनेक्स तक पहुंचा दिया। लेरेनेक्स का काम क्या था, यहां की बात कर रहा हूं, यहां से फूड को ले जाके स्टोमक तक भिजा दिया और यहां से ऑक्सीजन को उठा के लंग्स तक भिजा दिया। लेरेनेक्स का काम क्या था, एल से लेरेनेक्स, एल से लंग्स। मतलब इसने क्या किया, थ्रोट से आपकी ऑक्सीजन को उठाई और यहां से जो लंग्स में भिजाना था वो पाइप बनाया, ईसोफेगस तक फूड आएगा वो पाइप बनाया, ठीक है ना। अब ट्रेचिया की बात कर रहा हूँ। ट्रेचिया बहुत अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, क्लियर एयरवे दिखा रहा, एयरवे का क्लियर पाथ बना रहा है। देखो नसल कैविटी क्या लिखा, एंट्री पॉइंट की बात कर रहा हूँ एयर की, फ्रेनेक्स की बात कर रहा हूँ, पाथवे बना रहा है कहाँ से, नसल कैविटी से लेकर लेरेनेक्स तक का पाथ बना रहा है। यही लिखा है जो मैंने बोला था। लेरेनेक्स की बात कर रहा हूँ, लेरेनेक्स का काम क्या था, ईसोफेगस का रूट मतलब डायरेक्शन दे रहा है किसका, एयर का लंग्स में और फूड का ईसोफेगस में। दो ही काम बता, लेरेनेक्स का मतलब डायरेक्शन दे रहा है किसको, एयर को लंग्स तक पहुंचाना है, खाने को ईसोफेगस के थ्रू पहुंचाना है। क्लियर है, इतना क्लियर है। ट्रेचिया की बात कर रहे हैं, क्लियर एयरवे फॉर एयर एंटर एंड एग्जिट टू द लंग्स। ट्रेचिया का काम क्या है, क्लियर पाथ बना रहा है, एयर को आना और एयर को भिजाना। ये ट्रेचिया का काम हो गया। ट्रेचिया देखो यहाँ पे लिखा। अब ब्रोंचस और ब्रोंचाई का सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है, अब देख रहे हैं, बहुत अच्छे समझिए। ब्रोंचस और ब्रोंचाई का एक ही काम है। सर क्या काम है सर, थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। कुछ नहीं था, यहां से आपने इसने क्या किया, यहां से इसने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन को लेने के बाद पूरे लंग्स में फैला देना। पूरे लंग्स में फैला देने का काम किसका है, ब्रोंचस और ब्रोंचाई का काम बात कर रहे हैं। ब्रोंचस ब्रोंचाई का काम कर रहे हैं, समझ में आया। और ये अल्वियोली हुआ, ये क्या हुआ, आपने बुक में लिखा होगा, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चा, एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन और आगे समझते हैं बहुत अच्छी चीजें। एक दो डेफिनेशन जो छूट गई है वो अच्छे यहाँ से कवर करिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रोंचाई लिखा हुआ है, ब्रोंचाई पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या लिखा, ब्रोंचाई क्या कर रहा है, कंडक्ट एयर फ्रॉम द ट्रेचिया इनटू द लंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू द। मैंने यही बोला कि ब्रोंचाई का काम क्या था, ये यहाँ था ब्रोंचस का, और ब्रोंचाई का काम क्या था, यहाँ से हवा को पूरे लंग्स में फैला देना, पूरे लंग्स में फैला देना। पूरे लंग्स में फैलाने का काम किसका था, ब्रोंचाई का था बेटा, वही लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट एयर थ्रू आउट द लंग्स। सेकंड क्या लिखा, लंग्स। लंग्स एक प्राइमरी ऑर्गन है गैस एक्सचेंज करने का। लंग्स गैस एक्सचेंज नहीं करेगा, लंग्स के अंदर अल्वियोली पाया जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एनसीईआरटी के लेफ्ट पेज में बना होगा, 10th क्लास की बुक में देखिएगा, कुछ 170 के पेज नंबर पे।
तो लेफ्ट साइड में आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, लंग्स के अंदर होता है, वो क्या कर रहा है, गैस को एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ के देख सकते हो कि अल्वियोली की बात कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर हुआ। अब डायफ्राम की बात कर रहे हैं, ये भी फूलने का काम, ये सारी चीज का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार, इतना क्लियर हुआ होगा, आई होप इतना सबको क्लियर है। अब क्या क्या पढ़ा मैंने, प्लांट के अंदर क्या पढ़ा, एनिमल के अंदर क्या पढ़ा, इसका रिवीजन करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लांट के अंदर पढ़ा बच्चा, रिवीजन करते हैं। रिवीजन में सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। प्लांट के अंदर पढ़ा सर मैंने, प्लांट के अंदर सबसे पहले एक एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो या फिर थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो। ये दो चीज पढ़ी अपन ने। इसके आगे अपन ने क्या पढ़ा, प्लांट का पढ़ा। प्लांट के अपन ने प्रोसेस देखी थी किसके अंदर, एक अपन ने देखी थी डे टाइम के अंदर, एक अपन ने देखी थी नाइट टाइम के अंदर। ठीक है, दिन में क्या मिल रहा है इसको, सनलाइट मिल रही है। सनलाइट मिल रही है मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है दिन में, सनलाइट मिल रही है मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, जो अपन ले रहे हैं। इसी की उल्टी प्रोसेस की बात कर ली। उल्टी प्रोसेस क्या हो गई, नाइट टाइम की बात कर ली। नाइट टाइम में क्या सन रहेगा, सन नहीं रहेगा सर, फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगी। फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगी तो प्रोसेस कौन सी करेगा ये बच्चा, ये रेस्पिरेशन करेगा। ये रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन जब प्रोसेस करेगा तो रेस्पिरेशन किस में होती है, जब ये ऑक्सीजन को ले और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े। मतलब प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन नाइट के समय पे छोड़ते हैं। प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नाइट के टाइम प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तभी अपन ने देखा प्लांट के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे सोते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बच्चा बेहोश हो जाता है, या कोई भी इंसान सोता है बेहोश हो जाता है, उसके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं रहता है। बेहोश इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। आई हो इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अपन ने सीखा। अब मुझे बताओ इसके बाद मैंने बच्चा क्या पढ़ा था। इसके बाद मैंने पढ़ा था सर एक टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, एक सर एक्वेटिक एनिमल होता है। मैंने बात करी सर टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पर रहता हो और एक्वेटिक एनिमल जो कहाँ रहता हो, पानी के अंदर रहता हो बच्चा। यही पढ़ा अपन ने। इसके बाद अपन ने साइकिल के अंदर चले गए थे। साइकिल के अंदर अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, नसल कैविटी पढ़ा था बच्चा। क्या पढ़ा था, नसल कैविटी। नसल कैविटी से एयर एंटर हुई। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में एक एक चीज अच्छे सुन लिया करो। नसल कैविटी से एयर एंटर करी बच्चा, एयर एंटर करी। एयर एंटर करने के बाद कहाँ गई, फ्रेनेक्स में गई, जो कि एक थ्रॉट की तरह काम कर रहा है। यहां से क्या हुआ कि नसल कैविटी से फ्रेनेक्स ने अपन ने हवा ली, एयर ली। एयर लेने के बाद ये कहाँ पहुंचा दिया, लेरेनेक्स में पहुंचा दिया। लेरेनेक्स का काम क्या था, ये दो पाथवे प्रोवाइड कर रहा था। पहला पाथवे खाने का प्रोवाइड कर रहा था, खाना लेके ईसोफेगस तक पहुंचा रहा था। और दूसरा काम क्या था इसका, जो एयर था इसको कहाँ पहुंचा था, लंग्स में पहुंचा रहा था, लंग्स में पहुंचा दिया था। लेरेनेक्स के बाद दूसरा क्या आ गया था अपना, इसके बाद अपना बच्चा एक अपन ने पढ़ा था, ट्रेचिया की बात कर रहे हैं। ट्रेचिया की बात कर रहे हैं। ट्रेचिया का काम क्या था, एयर इजीली आ पाए और इजीली जा पाए, इतना काम था। ट्रेचिया के बाद मैंने ब्रोंचाई की बात करी थी। ब्रोंचाई का काम क्या था, ये पूरे हवा जो कि पूरी एयर लेके ये फुला दे और एक्सपेंड कर दे और सब जगह फैला दे। इसके बाद मैंने ट्रेचिया ब्रोंचाई के बाद क्या बात की थी, अल्वियोली की बात करी, जो कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर। ये CO2 और O2 को एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। CO2 और O2 एक्सचेंज करने का काम कर रहा है और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। और ये लंग्स का काम हो गया और ये लंग्स का अपना पूरा क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। क्लियर है। आज के टॉपिक में बस इतना ही था। अपन और देखते हैं एक आध चीजें और समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब दो अलग अलग चीजें आ जाती है। पहली आ जाती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब ये हवा जा रही है और निकल रही है, एक ऊपर से जा रही है एक नीचे से निकल रही है, दोनों आपस में टकराए ना तो टकराएगी नहीं तो सीधा सिंपल बात क्या होगा कि आपकी गैस एक्सचेंज नहीं होगी, आपस में नहीं मिलेगी तो आराम से जा पाएगी। क्लियर है। और ये अपना गैस एक्सचेंज हो गया। कुछ मैंने अल्वियोली का लिखा, कुछ ब्लड का लिखा, जिसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ना हो वो यहाँ से देख लीजिएगा। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी तक कुछ अपन ने पढ़ा है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन है या फिर कुछ ऐसा है, ऐसा तो नहीं होगा पढ़ा और आँख खुल गई अपनी, सर ये क्या पढ़ा दिया बच्चा। मैंने दो तीन चीजें पढ़ाई, एक इधर प्लांट की बात कर रहे, इधर एरियल की बात कर रहे। पहले प्लांट ले लेते हैं। प्लांट का काम क्या था, प्लांट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे थे और लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है और ये साइटोप्लाज्म में जा रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, अपना इथेनॉल बन रहा है, वाटर निकल रहा है, मसल सेल्स, ईस्ट, ये कैसे कैसे बन रहा है, ये पूरी प्रोसेस देखी अपन ने।
इतना पढ़ना था, इसके लिए आप कुछ नहीं पढ़ना था, डे टाइम और नाइट टाइम का पढ़ना था जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाता है, कब रेस्पिरेशन होता है, कब फोटोसिंथेसिस होता है। सेकंड की बात कर रहे हैं मैं, सेकंड बात करी मैंने रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग में आया, इसके अंदर अपन ने 2 टाइप के ह्यूमन बींग पढ़े, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल पढ़ा और एक्वेटिक एनिमल पढ़ा। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पर रहता हो और एक्वेटिक एनिमल जो पानी पर रहता हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, सुनिएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल को आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, आधे बच्चों को नहीं पता रहता है। अब ब्रीथिंग रेट की बात सभी ने सुना होगा कि सर एक ब्रीथिंग रेट होता है। बच्चा ब्रीथिंग रेट क्या होता है? सांस लेने की गति। ब्रीथिंग रेट आप मुझे बताओ, आप उठा लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एफकेट सीडीएस का पेपर, आपको मिल जाएगा। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? एक मैं बात कर रहा हूँ एक्वेटिक एनिमल की, बच्चा कौन से एनिमल की? एक्वेटिक एनिमल की। और एक बच्चा मैं बात कर रहा हूँ टेरेस्ट्रियल एनिमल की। ब्रीथिंग रेट बहुत अच्छा सुन लीजिएगा, एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात कर रहा हूँ। एक्वेटिक एनिमल की ब्रीथिंग रेट ज्यादा होती है बच्चा, टेरेस्ट्रियल की कम होती है। ऐसा क्यों होता है? आप मुझे बताओ। एयर की बात कर, एयर में ऑक्सीजन O2 रहता है और पानी के अंदर वाटर H2O होता है। वाटर के अंदर बेसिक ऑक्सीजन की कमी है। इसको एक बार सांस लेनी है तो एक बार ऑक्सीजन, 2 बार ऑक्सीजन लेगा तब जाके इसकी पूरा एक ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट होगी। और फिर से सांस लेना, फिर 2 लेगा, मतलब 2 बार सांस लेने में इसने 4 बार रेस्पिरेशन किया। और इसने 2 बार सांस, 2 बार मतलब 2 बार सांस लेने के लिए सिर्फ 2 बार रेस्पिरेशन किया, क्योंकि O2 मिल रहा था। यहाँ से आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। आगे अपन बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार, सब खत्म हो गया अपना, ये अपना एक्स्ट्रा दिया था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आगे की वीडियो सुनिएगा बच्चा, आगे की वीडियो अपनी लाइट चैप्टर के ऊपर होने वाली है, जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। अभी तक अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, जो कि बहुत मजेदार वीडियो थी। बहुत अच्छे से अपन ने समझा, 10-10, 20 मिनट में सारे कंसेप्ट क्लियर करे। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद अपन लाइट फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सारे डाउट सारी चीजें क्लियर करा दूंगा मैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो में लगातार बनिए रहिएगा, और वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।